हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन चैनल। दोस्तों मैं हूं रामकृष्ण सिंह, यूनिटी गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। लास्ट पार्ट में हमने क्या करा था, जस्ट प्लेयर्स के हेल्थ बना लिए थे। जस्ट हमने कुछ वन आरपीसी के बारे में बात करा था कि हमने किस तरह से वन आरपीसी क्रिएट करा था कि जब भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को हिट करेगा तो क्या होगा कि इस प्लेयर के थ्रू हम लोग उस प्लेयर से, यानी कि जो भी हमारा एक प्लेयर है अगर हिट करता है तो उससे टकराती है सामने प्लेयर है, और उससे हम लोग एक वन आरपीसी कॉल कर रहे थे। और इससे क्या होता है कि जब भी ओपन आरपीसी कॉल होगा तो हर एक इंस्टेंस में, मतलब जितने डिवाइसेस में गेम प्ले होगा वो वहां पे फायर होगा और उसके हेल्थ में चेंजेस होंगे। आज के ट्यूटोरियल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जस्ट हम लोग एक करने वाले हैं कि अभी तक हमने किया था कि जब भी हम किसी को हिट करते थे तो लोकली हमें शो होता था। अब हम लोग करने वाले हैं कि वो ग्लोबली जितने भी प्लेयर्स हैं, जहाँ पे भी गेम प्ले हो रहा है, रूम्स में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको वो इफेक्ट शो होना चाहिए और डाइंग का एनिमेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने आरपीसी फायर करा था, तो जस्ट मैंने तरीका आपको समझा दिया था, इसके बारे में डिटेल्स बता दिया था। अब हमें क्या करना है, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग डैमेज ले रहे हैं और यहाँ पे हमने 10F दिया हुआ है। अब अगर हम लोग जब भी हेल्थ इसका 0 से लेस देन होगा या 0 होगा तो हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि किसने किसको किल करा। तो जस्ट हम लोग डिबग कर लेते हैं। सो जस्ट सिंपली डिबग डॉट लॉग, और ये पता करने के लिए किसने किसको मारा आपको यहाँ पे एक और पैरामीटर लेना पड़ेगा, और होगा आपका फोटोन मैसेज इन्फो। इसमें सारा डेटा रहता है कि किसने किसको मारा, किसने किस क्या फायर करा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे फोटोन मैसेज इन्फो डॉट सेंडर, और यहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं फोटोन व्यू ऑनर निकनेम। ये क्या करेगा कि जिसने भी सेंड करा है उसका नाम प्लस किसने किसको मारा है तो उसका नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या आता है कि हीट इफेक्ट हमको शो करना है। तो हीट इफेक्ट कब शो होता है, जब भी हमारा फायर बटन पे क्लिक होता है। तो इसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, ग्लोबली करना चाहते हैं। अभी क्या है कि लोकली हम लोग इस हीट इफेक्ट को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो अभी तक हमने किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेयर सेटअप में हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो प्लेयर सेटअप में क्या है कि फायर बटन हमारा ये फायर होता है, तो जस्ट इसका हम लोग रेफरेंस पास करते हैं प्लेयर सेटअप में। तो जस्ट सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई फायर बटन, और जो भी हमारे फायर बटन एड लिसनर, और जो भी हमारे पास शूटिंग है, सो प्राइवेट शूटिंग, इसका हम लोग रेफरेंस लेते हैं और जस्ट इसी गेम ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, दैट इज शूटिंग गेट कंपोनेंट शूटिंग, और इस शूटिंग में जो भी हमारा मेथड है दैट इज शूटिंग डॉट फायर, इसे हम लोग कॉल कर लेते हैं। ओके, तो जस्ट कंट्रोल एस एंड लेट्स पास द रेफरेंस। ओके, तो इसे हम लोग पब्लिक करते हैं ताकि हम लोग रेफरेंस वहां से पास कर सकें। तो जस्ट पास है। ओके, हमारा फायर बटन पे क्लिक होगा तो हमारा ये मेथड चलेगा। अब इस मेथड में हमने क्या कर रखा था, तो ये लोकली चलने के लिए ये काफ़ी बेटर था कि हम लोग इन दो लाइंस का यूज करते थे और लोकली हमारा वर्क करता था। ओके,
बट अभी हम चाहते हैं ग्लोबली वर्क करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो जस्ट वी नीड वन मेथड, क्रिएट इफेक्ट। अब हम लोग इफेक्ट में क्या शो करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास इफेक्ट है, बुलेट इफेक्ट, उसको हम लोग जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें वेक्टर 3 पोजीशन है, और जो भी हमारी ये दो लाइनें हैं इनको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। और जो भी हमारा हिट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको जस्ट पास करना है पोजीशन। और ये हमारे क्या होने वाला है, तो जब हम लोग किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें पन आरपीसी यूज करना पड़ेगा। तो इसे मैंने बना दिया पन आरपीसी, और ये दोनों लाइनें यहाँ से हटेंगी, और जस्ट हम लोग कॉल क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक आरपीसी फायर करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो सेम क्या होने वाला है, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जिसको हिट कर रहे थे उस वहां से हम लोग आरपीसी फायर कर रहे थे उस इंस्टेंट से। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है कि जो भी हमारा खुद का फोटोन व्यू है, फोटोन व्यू डॉट आरपीसी, खुद के आरपीसी से फायर करना है, खुद के फोटोन व्यू से। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, जिसको हिट कर रहे थे वहां से फायर हो रहा था, वो क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था सारे फोन जो भी प्लेयर इन्वॉल्व थे उनके पास जा रहा था, ठीक है, और उन पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए ही जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, क्रिएट इफेक्ट्स, तो सेम तरीका हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज द क्रिएट इफेक्ट्स। एंड सेम हमारे पास होने वाला है आरपीसी टारगेट, एंड आरपीसी टारगेट में हम लोग पास करने वाले हैं ऑल। हिट के पॉइंट्स हम लोग पास करने चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ से हमारा रेकास्ट हिट है, और जो भी इसके जहाँ पे भी हिट रहेगा उस पोजीशन को ये पास कर देगा। और जब भी ये पास करेगा, तो ये मेथड जब जहाँ पे भी कॉल होगा वहाँ पे हमारा इसको बुलेट इफेक्ट को जनरेट कर देगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके पहले टेस्ट करें, तो पहले हम लोग यहाँ पे ओवरराइड्स ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि प्लेयर का डाई एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जस्ट गो ऑन एनिमेटर, बस है डेथ फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ओके। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, जब भी डेथ होगा तो स्पेशली वो सोल्जर्स का ही होगा, तो जस्ट पहले हम लोग एक एनिमेशन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हम लोग प्ले करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट शो होता है। सेटअप की स्क्रिप्ट अभी रन कर रही है, तो इसको हम लोग अभी रन नहीं करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या एनिमेशन है, तो जस्ट मैंने उसे ऑफ कर दिया है। लेट्स सी, तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से डाई का एनिमेशन प्ले हो रहा है, ठीक है, ओके। तो जस्ट जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं डिफॉल्ट। तो जब भी हमारा वॉकिंग हो रहा है वहां से इसके ऊपर एक ट्रांजिशन आनी चाहिए, एंड रनिंग के ट्रांजिशन यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास शोल्डर्स है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, सेम हमारे पास होना चाहिए, दैट इज द इज डेथ। तो इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, जब भी प्लेयर डाई होगा उस टाइम पे हम लोग इस एनिमेशन को प्ले करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इस डेट, ट्रू है तब भी इसके पास जाना चाहिए, और इस ट्रांजिशन पे भी हम लोग पास करेंगे इज डेड है
तब भी इसके ऊपर जाना चाहिए। अब सारा काम हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू करने वाले हैं। और कहाँ से करने वाले हैं? तो जो भी हमारे पास शूटिंग स्क्रिप्ट है यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे डाई है, तो जस्ट एक हमें मेथड और चाहिए, दैट इज पब्लिक वॉइड डाई। एनिमेटर, और जो भी हमारा एनिमेटर है इसको हम लोग यहाँ से गेट कंपोनेंट करते हैं जैसे हमने पहले करा था, दैट इज एनिमेटर। और यहाँ से जो भी हमारा एनिमेटर है इसे हमें कॉल करना है। तो ओके, तो जो भी हमारा एनिमेटर है, एनिमेटर डॉट सेट बुल, और बुलियन वैल्यू हमने क्या लिया था, तो दैट वाज इज डेट। तो इज डेट का यूज हम लोग करने वाले हैं, इज डेट। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ट्रू। तो अभी हमारा एनिमेशन तो प्ले होने के लिए हमने मेथड्स लिख दिया है, बट अभी एक प्रॉब्लम है। दो चीजें हमें ग्लोबली शो करनी है, एक तो इस एनिमेशंस को प्लस जो हमारा हीट इफेक्ट है। तो अभी हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, वो चीज क्या है, तो जस्ट हम लोग प्लेयर सेटअप को भी ऑन कर देते हैं। और एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि इट्स डेड, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस कराना चाहते हैं ताकि हम सारे प्लेयर्स को शो हो सके। ठीक है, तो ये एनिमेशन ग्लोबली अब शो होएगा, एंड दैट्स इट। तो कंट्रोल एस करके हम इसे सेव करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसे चला के देखेंगे। आप ओवरराइड्स पे जाके जस्ट ओवरराइड्स प्लस करें, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। और जहाँ पे भी आपका ओवरराइड्स आ रहा है उसको ओवरराइड्स प्लस क्लिक कर देना है। So thanks for watching. Have a good day. See you in next video.